हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, रोजाना की तरह हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है और आज के प्रैक्टिस सेट का नंबर है 115। इसके पहले कई सारे प्रैक्टिस सेट्स मैंने बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करेंगे तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम पढ़ेंगे कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। यानी यहाँ पर आपको स्पॉट एरर, पार्ट एरर मिलेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है यदि ग्रामर थोड़ी ठीक ठाक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। उसके पहले मैं बता दी, यदि ये पसंद आए क्लास हमारी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूं, तो आप लोग यदि चाहें तो अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एंड तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रेवल विद, नो एरर। तो यहाँ पर बताना है कि इस सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका सबसे पहले देखते हैं वन ऑफ द क्वेश्चंस, यानी बहुत सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी, और उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा? तो देखिए, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ये कैसा सब्जेक्ट हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसके लिए ये बाज वर्ब लगी हुई है। ठीक है, और आपका ये क्लॉज लिखा हुआ है Who did you travel with। तो देखिए, हम फॉर्मल इंग्लिश में हु लिख सकते हैं, whom लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये एक ऑब्जेक्टिव फ्रेज के रूप में यूज हो रहा है, बट मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव फ्रेज में है यहाँ पर, एंड आपको बताना है कि इस किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो इसमें आपका नो एरर है। हाँ, और आप चाहें तो whom के स्थान पर आप यहाँ पर हु के स्थान पर आप यहाँ पर whom का यूज कर सकते हैं, तो आप पार्ट एरर थर्ड भी बता सकते हैं। लेकिन फॉर्मल इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए सेकंड सेंटेंस है यहाँ पर। ये सेकंड सेंटेंस आपका क्या है देखते हैं। आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, नो एरर। ओके, तो ये भी सेंटेंस आपका एक क्लॉज लिखा हुआ है। याद रखिए, ये सेंटेंस भी आपका क्लॉज है। यहाँ पर है आई नो ए डॉक्टर, मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ, यू आर रेफरिंग टू, जिसके बारे में तुम रेफर कर रहे थे। यानी कि हम जिस डॉक्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो आपके लिए डेफिनेट है, तो यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे, जो कि होता है आपका द। तो यहाँ पर हमें लगाना होगा द आर्टिकल, इसलिए आपका जो पार्ट एरर है यहाँ पर वो है आपका सेकेंड पार्ट में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। तो एरर बताना है किस पार्ट में यहाँ पर एरर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, आप देखें कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है और किस तरह से आप पहचानें। देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा, 2 पार्ट्स तक। और यहाँ देखिए, 2 नाउन के बीच में ऑफ प्रपोजिशन लगा हुआ है, तो आपकी जो वर्ब है वो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आएगी। इंट्रोडक्शन आपका कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आती है वर्ब सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर अट्रैक्ट देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं लिखी हुई है, तो हमें यहाँ पर एस का यूज करना होगा, अट्रैक्ट्स लिखना होगा, तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। आपका अभी रॉन्ग है, इसलिए आपका जो पार्ट एरर है वो है पार्ट नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में है इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। तो यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन, तो ये डिग्री लिखी हुई है, और कंपेरिजन किस में हो रहा है? टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। तो देखिए, कीप एंड लूज में हो रहा है, लेकिन कीप एंड लूज देखिए डिफरेंट नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। ये आपकी टू इन्फिनेटिव है, यहाँ देखिए आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपका होगा टू लूज। ठीक है, टू लूज, तब ये जाके सेंटेंस राइट होगा, यानी कि हमें इसे रिप्लेस करना होगा। इसलिए आपका इस सेंटेंस में जो पार्ट एरर है वो है आपका पार्ट नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है
द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स, यानी जो शॉर्ट स्टोरी हैं उन्हें 2000 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पार्ट एरर ढूंढना है कि किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो पार्ट एरर है वो देखिए आपका होगा पार्ट नंबर 3 में। वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर एक्सीड भी लगा हुआ है एंड मोर देन भी लगा हुआ है। तो एक्सीड एंड मोर देन का लगभग सेम मीनिंग होता है, तो ये दोनों वर्ड साथ में यूज नहीं किया जा सकते। तो हमें यहाँ से मोर देन को हटाना पड़ेगा। हम ऐसे ले सकते हैं द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स, तब भी ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। तो आपका जो पार्ट एरर है वो है पार्ट नंबर 3 में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर। तो यहाँ पर देखना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है। फिर यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो इन्फिनिटिव है, टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद, बेटर देन के बाद देखिए देन के बाद आपका ठीक है विदाउट टू इन्फिनिटिव आएगा विद डिसऑनर। तो ये सेंटेंस आई थिंक पूरा कंप्लीट राइट लिखा हुआ है, इसलिए ये पार्ट नंबर 4 होगा, यानी कि ये सेंटेंस नो एरर है, कोई भी गलती इस सेंटेंस में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, नो एरर। तो आप लोग भी कमेंट करके बताते जाइए कि यहाँ पर कहाँ मिस्टेक हो रही है। लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि आपका टोटल स्कोर कितना यहाँ पर हुआ है। तो देखिए आपका जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है इट इज आई लिखा हुआ है, इट इज आई हु इज टू ब्लेम। तो यहाँ पर देखिए जो इज एक्जुलरी वर्ब है ये किसके लिए यूज हो रही है, एम के लिए, क्योंकि एम के साथ इज का यूज नहीं किया जाता है, सॉरी इज का प्रयोग आई के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपका इज के स्थान पर हमें एम का प्रयोग करना होगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, यदि आई के स्थान पर आपका सी होता तो यहाँ पर इज हो जाता, दे होता तो यहाँ पर आर हो जाता। तो इस तरह से वर्ब चेंज होती है हमारी। तो अब जो पार्ट एरर है वो है आपका पार्ट नंबर 2 में, यानी कि सेकेंड पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक हमारी हुई है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8 एंड सेंटेंस नंबर 8 में है शी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो आपको यहाँ बताना है किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो ये हमारा लिखा हुआ है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और आफ्टर के बाद भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए जब भी कभी दो सेंटेंस पास्ट टेंस में बने हों, किसमें बने हों, पास्ट टेंस में बने हों, तो इनमें मोस्टली बिफोर एंड आफ्टर कंजंक्शंस हमें मिल जाते हैं। तो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है, दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो यहाँ देखिए और आफ्टर के बाद जो सेंटेंस आता है, आफ्टर के बाद का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है, और सेकंड सेंटेंस जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सेंटेंस का क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट है और आफ्टर के बाद ही पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पर हमें हैड लेफ्ट लिखना होगा, तो ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा, इसलिए पार्ट एरर है वो है पार्ट नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में है जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। तो यहाँ पर बताना है किस सेंटेंस में मिस्टेक है। तो यहाँ देखिए आपका क्लॉज है और ये क्लॉज है आपका इफ क्लॉज, जिसे हम कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन भी कहते हैं। यहाँ पर इफ वाला सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो दूसरा सेंटेंस जो होता है वो वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। तो ये सेंटेंस देखो वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल से है एंड इफ वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो ये सेंटेंस पूरा राइट लिखा हुआ है और आपका जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर का, यानी कि ये सेंटेंस आपका नो एरर है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है यहाँ पर 10 नंबर का। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो यहाँ पर बताना है किस सेंटेंस में यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो एक रूल है कि जब भी किसी नाउन के बाद प्रपोजिशन आए, क्या आए, प्रपोजिशन, और फिर वही नाउन आ जाए जो आगे लिखा हुआ है, फिर वही नाउन आ जाए, तो ये हमेशा सिंगुलर यूज किए जाते हैं। और यदि ये किसी सब्जेक्ट के स्थान पर लिखे हों तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा बल्कि पेज आफ्टर पेज होगा, तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो पार्ट एरर है वो है 3rd। यदि हम इसे ऐसे लिखते थे
शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। जब भी कोई दो सेम नाउन किसी प्रपोजिशन से जुड़े हों और सब्जेक्ट के स्थान पर हों तो उनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। इनमें आप सोचें एस लगा दें फिर यहाँ पर हम आर ले दें तो सेंटेंस काउंट हो जाएगा और ये प्लूरल भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सिंगुलर ही बनेगी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। यदि पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ आप शेयर करें। इसी के साथ साथ आप हमारे दूसरे चैनल इंग्लिश पॉइंट 2.0 को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें भी आपको डेली 3 क्लासेस मिलती हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। 3 क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलेंगी और 3 क्लासेस आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिलेगी और सेकंड चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की क्लास के बारे में राय जरूर दें कमेंट करके। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।